सुप्रभात बच्चों। आज की पढ़ाई आपको विराट कोहली के बारे में मैं आपको बता दिया था कि क्रिकेट के क्षेत्र में विराट कोहली कितना अपना नाम कमा लिया है। तो आइए आपको 8-9 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह देशभक्ति कविता जो भारत माता के आज़ादी के लिए हम कितना इच्छुक हैं, अपनी प्राण की बाजी भी लगा रहे हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस समय के इस परिदृश्य को अपने सुंदर लेखनी से सजाने की कोशिश की है और कैसे कहते हैं लोग कि महिलाएं पुरुषों की मुकाबला नहीं कर सकती हैं। नहीं, यह भ्रम है और इस भ्रम को दूर कर लीजिए। आज की महिलाएं वैसी नहीं है जो आज से लगभग 50, 60, 100 वर्ष पहले लोगों की जो धारणा थी वो नहीं है। हालांकि ये 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है। 60 साल से भी ज़्यादा दिन की हो गई ना। ये समझिए कि हमें तो आज़ादी का ही 70 वर्ष करीब हो गए और उससे पहले ये लक्ष्मीबाई आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। करीब करीब 80 वर्ष की पुरानी यह कहानी है और उस समय भी महिला अपना परिचय देती है कि देखो हमें कितनी वीरता है ना, हम भी अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, हम भी वीरांगना हैं। तो 1847 में, ये 1947 को हमें आज़ादी मिली। आइए 1857 की बात है, मतलब 90 वर्ष आज़ादी के 90 वर्ष पहले की बात है ना। तो 1857 में हमारे देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। यह पहला मौका था कि जब भारतीय अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक जगह इकट्ठे हुए। हालांकि उस समय हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हम जागरूक तो हुए। अंग्रेज को भी तो ये लगा कि नहीं, अब भारत के लोग जागरूक हो चुका है। इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। न कैसे हुआ, बहुत हमारे द्वारा साहस का प्रदर्शन किया गया।
उसमें है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। भ्रिकुटी तानना का मतलब होता है कड़े नजर से देखना। भ्रिकुटी तानना का मतलब होता है कड़े नजर से देखना, बहुत चढ़ा करके देखना, गुस्से में आना। राजा महाराजा जो हमारे यहाँ के थे उनके बारे में कहा गया है 1857 में जो हम एक जगह इकट्ठे हुए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो कुछ किया उसमें अंग्रेज के सिंहासन हिल उठे। कैसे हिल उठे कि राजवंश जो थे यहाँ राजाओं के वंश जो थे, अंग्रेज के आने से पहले राजाओं लोगों का यहाँ शासन हुआ करता था। वो लोग अंग्रेज के आने के बाद उस वक्त निष्क्रिय हो गए। उन लोगों का भ्रिकुटी भौएं तनी और ये भारत जो अंग्रेज से डरता था, इतना डरता था कि मत पूछो। तो इसीलिए कवि ने उसे बूढ़ा भारत, बूढ़ा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है, इसीलिए भारत को बूढ़ा कहा। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो बूढ़ा भारत हो चुका था उसमें पुनः नई जागृति, नया उमंग, नया जोश, नया उत्साह पुनः लौट आया अंग्रेजों के विरुद्ध। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। हमारी आज़ादी जो गुम हो चुकी थी, आज से नहीं लगभग 200 वर्ष पहले से हमारी आज़ादी बिल्कुल गुम हो गई, खो गई। उस आज़ादी की कीमत लोगों की पहचान में आ गई कि नहीं, अब हमें पुनः आज़ादी को वापस लाना है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी है। फिरंगी किसको? अंग्रेज को कहते हैं। फिरंगी कहा जाता है अंग्रेजों को। तो दूर फिरंगी को करने की सब मिलकर के और एक ही संकल्प लेता है कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल देना है, भगा देना है। चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े हम तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी आज़ादी को पुनः लौटाना है। तब कहता है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुंह, बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल खंड है, शायद राजस्थान में है कि कहाँ है। तो बुंदेल खंड में रहने वाले हड़बोली जाति के लोग, हड़बोली जाति के लोगों को
कहा गया है बुंदेले हर बोले हर बोलों। तो बुंदेल के हर बोलों के मुंह से यह कहानी निकली कि हमें देश को आज़ाद करना है, हमें संकल्प लेना है, इसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े हम तैयार हैं। ये बुंदेल के हड़बोलों की यह बात थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है कि नहीं? मर्दाना नहीं बल्कि मर्दानी स्त्रीलिंग है ना। और झांसी की रानी के बारे में आप लोग भी जानते होइएगा कि यहाँ यह औरत है, यह क्या है? औरत है झांसी की रानी। झांसी राज्य की रानी थी, इसलिए नाम इसका पड़ा झांसी की रानी। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लड़ाई किया, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। एक औरत होकर के भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, मामूली बात नहीं है। इतना हो गया कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। अब अगले पैराग्राफ में चलिए। कानपुर की नाना की मुँह बोली, मुँह बोली मतलब बहुत प्यारी। मुँह बोली का मतलब होता है कि बहुत प्यारी, जो कुछ से कुछ बोल देती है, उसको डर ही नहीं रहता है, उसको मुँह बोली कहते हैं। तो कानपुर के नाना की, कानपुर के नाना साहब मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई कौन थी? कानपुर की नाना की मुँह बोली बहन थी, है नहीं? लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। और उसका नाम लक्ष्मीबाई था, और माता पिता का वह अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वह कानपुर में अपने नाना के पास ही रहा करती थी, और वहीं रह करके पढ़ाई लिखाई करती थी। अपने नाना के संग पढ़ती भी थी और नाना के साथ खेलती कूदती भी थी। और कलम कॉपी उसका सहेली नहीं थी। शुरुआती दौर से, बचपन से ही उसकी सहेली थी बरछी, ढाल, कृपान, तलवार, कटारी,
ये सब उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। वीर शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। उनकी गाथा लक्ष्मीबाई को मुफ्त जवानी याद था। और वीर शिवाजी के चरित्र से लक्ष्मीबाई बड़ा ही प्रसन्न रहती थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। हम लोग भी सुने थे, देखे नहीं थे, क्योंकि जिस समय में लड़ाई हुई थी उस समय में हम लोग अबोध रहे होंगे या जन्म भी नहीं रहा होगा। लेकिन जब जन्म हुआ तो बुंदेल के हड़बोले लोगों के मुंह से 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें एक नारी के रूप में लक्ष्मीबाई की क्या योगदान रहा, लक्ष्मीबाई कैसे अंग्रेजों के दांत खट्टे की, इसके बारे में हड़बोले लोग कहा करते थे। और लक्ष्मीबाई की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो झांसी से आ जाना 3 मिनट के बाद हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव का मतलब होता है संपन्नता, हर तरह से खुशी, संपन्न, किसी चीज की कमी नहीं, उसको कहते हैं संपन्न वैभव। वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में हुई। किसकी? लक्ष्मीबाई की। झांसी के भी राजा बहुत ही वीर थे और एक वीरांगना के पति कैसे होने चाहिए? वीर होने चाहिए। तो पढ़ी लिखी लड़की हो तो उसकी इच्छा होती है कि हमारे पति भी पढ़े लिखे हों। कोई अगर कलाकार लड़की है तो उसकी इच्छा होती है कि मेरे भी पति कलाकार हों। कोई अगर वीर लड़की है, वीरांगना है, तो उसकी इच्छा होती है कि मेरे पति भी वीर हों। तो झांसी के राजा की वैभव को सुनकर उसकी हर तरह से संपन्नता और वीरत्व को देखकर झांसी ये लक्ष्मीबाई उनसे शादी कर ली। और शादी करके ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। शादी होने के बाद लक्ष्मीबाई कन्या बनके, बहू बनके झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और राजा के लड़के से शादी हुई, राजकुमार से शादी हुई, तो पूरे राज दरबार में खुशियों का माहौल छा गया।
खुशी से लोग नाचने गाने लगे, बधाइयाँ गाने लगे, एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे, चारों ओर खुशियाँ छाने लगी। सुहट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। सुभट, सुभट का मतलब क्या होता है? वीर योद्धा। बुंदेलों की बिरदावली, बिरदावली का मतलब क्या होता है? यश गान, यश गान गाने लगे सब। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, अब बुंदेले हर बोलों के मुँह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो आज की पढ़ाई यहीं स्थगित कर दी जा रही है और ये इस चैप्टर में 3-4 दिन लगेंगे क्योंकि इस कहानी को समझाना पड़ता है। ठीक है, पुनः आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।